हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग जान रहे हैं कि बीपीएससी का एग्जाम हुआ है पीटी का, और पीटी के क्वेश्चन अच्छे आए हैं। तो इसके सेक्शन बाय सेक्शन हम लोग सॉल्यूशन देख रहे थे, जिसमें अभी देखेंगे हम लोग हिस्ट्री के और मैथ के आंसर। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन जो है 126 नंबर क्वेश्चन है हमारा। उसमें पूछा गया कि 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में कौन कौन कारण थे। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, ऑब्वियस बात है, सही था ये। ठीक है, दूसरा है विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं थी, सही बात है, वो तो एक फ्लो में होता चला गया था, तो ये भी सही होगा। और समाज के सभी वर्गों का समर्थन का अभाव, हम लोग देखे थे इसमें मिडिल क्लास और हायर क्लास जो था वो इसको सपोर्ट नहीं किया था। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका सी। ठीक है, ये तो सबसे फेमस क्वेश्चन है, बीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, वो कौन थे? वो थे बत्तख मियां। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। फिर क्वेश्चन पूछा गया 128 में 1937-1938 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? वो किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। आपका आंसर हो जाएगा सी। फिर दिया हुआ है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। ईयर वाइज इसको अरेंज करने बोला जा रहा है। जैसे होम रूल 1916 में हुआ था, अरेंज आप खुद कर सकते हो। 1907 में सूरत विभाजन, ठीक है, उसके बाद खेड़ा 1918, मॉडले मिंटो 1909। तो अरेंज करेंगे तो क्या होगा? 2 सबसे पहले होगा, 2 है, फिर 4 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, 4 होगा, अब फिर 1 होगा, फिर 3 होगा। आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सही। ठीक है, 129 का बी होगा। फिर पूछा गया लॉर्ड लिटन के द्वारा निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं है? लॉर्ड लिटन इल्बर्ट बियर से संबंधित नहीं थे, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है बक्सर की लड़ाई। ठीक है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? तो वो किया गया था इलाहाबाद संधि। आंसर हो जाएगा ए। फिर पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बीपीएससी में आ भी चुका है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? 1632। आपका आंसर हो जाएगा बी। फिर पूछा गया है 133 में निम्नलिखित में किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? वो किया था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, वो था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। फिर पूछा गया 134 में सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर पूछा गया चंपारण आंदोलन के दौरान के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो उन्होंने बनाया था चंपारण कृषि समिति बनाया था। ठीक है, आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। उसके बाद सुमेचित का आपको मिलाने के लिए दिया हुआ है एक सूची को, देखोगे इसमें तो आपका आंसर सी सही होगा। ठीक है, अंबाबाई के बारे में पूछा गया है, एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो वो थी कर्नाटका की। आंसर हो जाएगा सी। फिर पूछा जा रहा है इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे, अच्छा जे एंड्रयूज ये नहीं थे। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर आए थे। ठीक है, सुरक्षा बल 139 में पूछा गया जो आपका सेफ्टी वाल्व थ्योरी है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर 140 में पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? वो किया गया था 1931 में। आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, मैथ या कह लो रीजनिंग का क्वेश्चन है, सीधा आपको आंसर बता देते हैं, आप अपने आंसर से मिला लेना। जैसे 41 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, 42 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। 43 का जो आंसर होगा वो होगा ए। 44 का जो आंसर होगा वो होगा डी। 45 का आंसर जो होगा वो होगा 182 बी। उसके बाद 146 पे हम लोग को डाउट है, आंसर नहीं दे पाएंगे इसका। 147 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। 148 का आंसर होगा ए। 149 का आंसर होगा सी। और 150 का जो आंसर होगा वो होगा 5.34। ये था हमारा मैथ और हिस्ट्री का क्वेश्चन। और इसी तरह अगर पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन में देखोगे एनालिसिस के साथ, तो आप हमारे चैनल पर बने रहो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर पढ़ाई लिखाई या कह लो कॉम्पिटिटिव या से रिलेटेड सभी मटेरियल उपलब्ध मिलेंगे जो एकदम फ्री होगा। थैंक यू।